नमस्कार। महात्मा गांधी के बारे में भला कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं कि किस तरह पोरबंदर के एक बेहद मामूली से गुजराती परिवार में जन्मे इस साधारण बालक को असाधारण व्यक्ति के रूप में ढलने में कितना परिश्रम लगा? आइए उन्हीं की लिखी जीवनी सत्य के साथ मेरे प्रयोग के सारांश में उनके आकाश जैसे विशाल जीवन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आज की इस कड़ी में उनके जन्म और बचपन से जुड़े कुछ किस्से सुनते हैं। मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती। 2 अक्टूबर 1869 को सुदामापुरी यानी पोरबंदर में मोहनदास का जन्म हुआ। गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का धंधा करने वाला था, लेकिन उनके दादा से लेकर पिछली 3 पीढ़ियों से वो दीवानगिरी करता रहा है। उनके दादा उत्तम चंद गांधी, जिन्हें ओता गांधी भी कहा जाता था, टेक वाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा था और उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रय लिया था। ओता गांधी के 2 विवाह हुए थे। पहले विवाह से 4 लड़के थे और दूसरे से 2। इनमें से 2 भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में दीवान का काम किया, जिनमें एक करमचंद यानी कबा गांधी मोहनदास के पिता थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वो राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य थे। बाद में राजकोट में और कुछ समय के लिए बांकानेर में दीवान थे। उनकी मृत्यु के समय वो राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कबा गांधी के भी 4 विवाह हुए थे। पहले 2 से 2 कन्याएं थीं। अंतिम पत्नी पुतलीबाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे, जिनमें से अंतिम थे मोहनदास। उनके पिता की शिक्षा केवल अनुभव की थी। आजकल जिसे गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहा जाता है, शायद उन्हें उतनी ही शिक्षा मिली थी, लेकिन उनका व्यवहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में या एक साथ 1000 आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। मोहनदास का बचपन पोरबंदर में ही बीता। पोरबंदर से उनके पिताजी राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय उनकी उम्र 7 साल की होगी। उन्हें राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। खुद उनके शब्दों में, मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा हूँगा। ग्रामशाला से उपनगर की शाला में और वहां से हाई स्कूल में भी। यहाँ तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से ही काम रखता था। घंटी बजने के समय पहुंचता और पाठशाला के बंद होते घर भागता। हाई स्कूल में उनकी गिनती मंद बुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। उन्हें हमेशा ही शिक्षकों का प्रेम मिला। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें उनके आचरण या अभ्यास के खराब होने की टीका टिप्पणी कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद उन्हें इनाम भी मिले और 5वीं तथा छठी कक्षा में हर महीने 4 और 10 रुपयों की छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। पर उनका मानना है कि इसमें उनकी होशियारी कम और भाग्य का अंश ज्यादा था। उन्हें अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था, बल्कि पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर उन्हें आश्चर्य ही होता था। पर वो अपने आचरण के विषय में बहुत सजग रहते थे। आचरण में दोष आने पर उन्हें रोना आ जाता था। उन्हें याद रहा कि एक बार मार खाने पर वो कितना रोए। उन्हें मार का दुख नहीं था, पर वो दंड के पात्र माने गए, इसका उन्हें बड़ा दुख रहा। ये शायद पहली या दूसरी कक्षा की बात है। उस समय के अनुसार उनका बाल विवाह किया गया। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ है लग्न, सगाई नहीं। 2 बच्चों को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता, दोनों को पता भी नहीं होता। मोहनदास की एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयां कब हुई और कब टूट गई उन्हें कुछ पता भी न चला। उनके पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही। उस पर राजप्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन रहे। मोहनदास के विवाह की घड़ी आई पर उन्हें छुट्टी न मिली। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो विवाह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। उनके पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिरी मंजिल में तांगा उलट गया तो उनके पिता को कड़ी चोट आई। हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। शादी ब्याह से होने वाला आनंद जाता रहा। फिर भी विवाह तो हुआ ही। लिखे मुहूर्त कहीं टल सकते हैं क्या? मोहनदास विवाह के बाद उल्लास में अपने पिता का दुख भूल गए।
मंडप में बैठे, फेरे लिए, कसार खाया खिलाया और तभी से वर वधू साथ में रहने लगे और इसी के साथ 2 निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। वो दोनों एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। उन दोनों की उम्र भी बराबर ही थी, पर मोहनदास ने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। कस्तूरबा बाई में ये भावना थी या नहीं, इसका उन्हें पता नहीं। वो निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और कम बोलने वाली थी। उन्हें अपने अज्ञान का असंतोष न था। अपने बचपन में उनके परिवार ने कभी उनकी ये इच्छा नहीं जानी कि वो भी पढ़ सकें तो अच्छा हो। हाई स्कूल में मोहनदास के विश्वास पात्र 2 मित्र अलग अलग समय में रहे। एक का संबंध लंबे समय तक नहीं टिका। उन्होंने उस मित्र को छोड़ा नहीं, लेकिन दूसरे की सोहबत करने से पहले ने खुद ही उन्हें छोड़ दिया। पर ये दूसरी सोहबत उनके जीवन का एक दुखद प्रकरण है। ये सोहबत बहुत वर्षों तक रही। इन भाई की पहली मित्रता मोहनदास के मंझले भाई के साथ थी। वो उन्हीं की कक्षा में थे। साफ दिखता था कि उनमें कई दोष हैं, पर मोहनदास ने उन्हें वफादार मान लिया था। उनके पूरे परिवार को ये दोस्ती ना कुछ खास पसंद नहीं थी। उनकी माँ, बड़े भाई और धर्मपत्नी तीनों को ये सोहबत कड़वी लगती थी। पत्नी की चेतावनी को वो अभिमानी पति क्यों मानने लगा? माता के आज्ञा का उल्लंघन वो करते नहीं थे और साथ ही बड़े भाई की बात भी हमेशा सुनते थे, पर उन्हें ये कहकर शांत करवा देते थे, उसके जो दोष आप बताते हैं उन्हें मैं जानता हूँ, उसके गुण तो आप जानते ही नहीं। वो मुझे गलत रास्ते नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसके साथ मेरा संबंध उसे सुधारने के लिए ही तो है। मुझे ये विश्वास है कि अगर वो सुधर जाए तो बहुत अच्छा आदमी निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे विषय में निर्भय रहें। मोहनदास को ये भी पता था कि इस बात से उनके परिवार वालों को भले ही संतोष न हुआ हो, पर फिर भी उन पर विश्वास किया उन्होंने और आपत्ति करना बंद कर दिया। बाद में उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता चल गई कि उनका अनुमान बिल्कुल गलत था। अगले भाग में जानेंगे कि किस तरह इस मित्र की सोहबत ने मोहनदास को बहुत तकलीफ दी। आप बने रहें हमारे साथ। चोरी और पश्चाताप।